चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाएंगी खुदा को याद करने की, और जिसके ज़रिए आपका माइंड ट्रिगर होगा और आपका उसी के ज़रिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। अब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी हमारे सामने आया, हमने बस उसको पी लिया और इधर रख दिया, तो ये यानी हमने उस पर गौर नहीं किया। लेकिन जब आप पानी के ऊपर गौर करेंगे कि पानी कितनी बड़ी नेमत है, कैसे अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 गैसेस थी उनको मिलाया और पानी बन गया, और पानी इस कायनात में एबंडेंटली मौजूद है। हमारे लिए पानी बेहद ज़रूरी है। कहा जाता है कि अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो पानी के ऊपर होगी, यानी पानी की इतनी ज़रूरत है और पानी की कमी होती जा रही है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो वाटर के ऊपर होगी। कुरान में शहद की मक्खी के बारे में आया, व औहा रब्बुका इलन नहल, कि खुदा ने शहद की मक्खी को वही की। वही का मतलब यहाँ है कि खुदा ने शहद की मक्खी को तालीम दी। यानी शहद की मक्खी अगर आप देखें तो एक बाग़ में जाती है, हर चीज़ को वो छोड़ती है, फूल को छोड़ती है, कांटों को छोड़ती है, पेड़ को छोड़ती है, कोई उससे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसको मतलब है सिर्फ़ जो फूल के अंदर एक नेक्टर होता है उसमें जाके वो, यानी जो रस होता है फूल का, उसे जाके वो लेती है। तो यही चीज़ अगर हम अपने अंदर पैदा करें कि जो दुनिया की चीज़ें हैं वो बज़ाहिर एक मटेरियल चीज़ है, लेकिन हमारे लिए उसके अंदर स्पिरिचुअल फूड मौजूद है। अगर हम जो चीज़ें हैं उनमें से जो मटेरियल कंटेंट है उसको अलग कर सकें और स्पिरिचुअल कंटेंट को अलग कर सकें, तो यही ज़रिया है तज़किया का और स्पिरिचुअलिटी का। तो अगर हम जो मटेरियल कंटेंट है चीज़ों का उसको अलग कर सकें और स्पिरिचुअल कंटेंट को अलग कर सकें, तो इसी के ज़रिए हम अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत को जगा सकते हैं और इसी के ज़रिए हम अपना तज़किया कर सकते हैं। कुरान में आता है ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, यानी जन्नत उन लोगों को मिलेगी जो अपनी रूह को पाक करें, अपनी सोल को प्यूरिफाई करें। इसका मतलब वही है कि जो हम चीज़ें देखते हैं दुनिया में, जो हमारे तजर्बे होते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं वो जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, कार है, हवाई जहाज़ है, ट्रेन है, ये सब चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं तो उसमें एक स्पिरिचुअल कंटेंट हम पा लेंगे अगर हम अपने ज़हन को बेदार करें, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को जगाएं, बातों को के ऊपर गौर फ़िक्र करें और कुरान को उस तरीक़े से पढ़ें कि हम उसे अप्लाइड वे में समझ सकें। यानी मैंने बताया कि कुरान को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि हम उसे अरबी में पढ़ें, उसके ट्रांसलेशन को समझें, और जब हम ट्रांसलेशन को समझेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी जो हमें स्ट्राइक करेंगी, तो उस पे हम गहराई से गौर फ़िक्र करें और जो कुरान के मल्टी डायमेंशनल मीनिंग है उस तक पहुंचने की कोशिश करें। कुरान के लिए हदीस में आता है लिकुल्ली आयतिन ज़हरुम व बतन, कि हर आयत, हर वर्स का एक बेसिक मफ़हूम है, बेसिक मीनिंग है, आउटर मीनिंग है और एक इनर मीनिंग है, डीपर मीनिंग है, बिटवीन द लाइन मीनिंग है। तो जो डीपर मीनिंग है, जो इनर मीनिंग है, जो जो गहरा माने जिसके अंदर छुपे हुए हैं, उसको समझने के लिए हमें गौर फ़िक्र करना होगा, जिसको कुरान में तदब्बुर कहा गया है। तो कुरान समझने के लिए तदब्बुर ज़रूरी है, और इसी तरीके से मैंने बताया कि तबस्सुम, जो तबस्सुम और तदब्बुर तकरीबन एक ही चीज़ है। तबस्सुम के माना है कि आपका माइंड ट्रिगर करे, यानी आप चीज़ों को देखें। कुरान में जब आप पढ़ें ज़मीन व आसमान के बारे में, सूरज, चाँद, सितारे के बारे में, और कुरान में जो बातें हैं तो उन पर आपका माइंड ट्रिगर करे और आप जो कुरान के गहरे माना है उस तक पहुंच सकें। तो रमज़ान के महीने में आपको चाहिए कि आप कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उस पर गौर करें, उसकी मीनिंग को समझें और कुरान को अप्लाइड वे में समझें। यानी जब आप कुरान को अप्लाइड वे में समझेंगे तभी आप उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकेंगे। जो कुरान का मैसेज है, जो कुरान की टीचिंग है, उसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकेंगे। तो मेरी दुआ है कि इस रमज़ान के महीने में
हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ें, उसके मीनिंग को समझें और उसके ऊपर गौर फ़िक्र करें। जब रमज़ान करीब आया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान, कि ए अल्लाह तू हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत फ़रमा और तू हमको रमज़ान का महीना नसीब फ़रमा। तो इसी दुआ पर ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया अल रिसाला, अपनी नौयत का वाहिद दीनी और तामीरी रिसाला। न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। चेन्नई एक्सप्रेस अब चलने के लिए तैयार हो चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएं और कुर्सी के हैंडल को कस के पकड़ लें। चेन्नई एक्सप्रेस टिकट खरीद के बैठा सीट पे निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। पोए माटे चेन्नई एक्सप्रेस ले लुंगी जो है keeps it aired and nice, which was nice. It was very comfortable. I suddenly realized how it is when girls wear skirts. किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि मुझे सराउंड करे। तेरी जो हेल्थ रिपोर्टर है तेरे पेपर की, उससे पूछ जाके, और मेरे पास भी उसका नंबर दे, बताता हूँ मैं उसका। जश्न की रात में खान साहब नींद थे और चारों तरफ था संगीत का शोर। चेन्नई एक्सप्रेस का म्यूजिक लॉन्च था। खान साहब खुशी से पागल हो गए थे। बेइंतहा बुरा लगता है, कैसा लगेगा, पागल हो गए हम लोग तो यार। ये हम खुशी से पागल हो गए, अगर और हमको अच्छा लगे तो हम छत में फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे। Get on the train, baby. लेकिन ये खुशी किस बात की थी? घर में आए नन्हे मेहमान की या फिर चेन्नई एक्सप्रेस के म्यूजिक लॉन्च की? ये भी समय रहते हमें पता चल ही गया। जैसे ही नाच गाना खत्म हुआ, प्रकट हुआ पापा शाहरुख। और लीजिए पहला सवाल पापा शाहरुख को परेशान कर गया। पापा शाहरुख अब जिम्मेदार हो गए हैं। पापा शाहरुख अब और स्मार्ट हो गए हैं। बीएमसी से नाराज हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है। और जब सवाल सामने आया तो देखिए कैसे पलट कर दे गए जवाब। मानो बीएमसी से कह रहे हो कि पहले बाप से आप जांच कर लो, फिर मैं बेबी के आने का जश्न मनाऊंगा। शाहरुख से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा कनेक्शन भिड़ा। नमस्कार, हिंदी में जानकारी के लिए 1 डायल करें। To continue in English, press 2. और बोल पड़े शाहरुख इंग्लिश में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। I could say no to you right now. Yes, I and know. get on with it. This is get on the train, baby, not my baby. And I'll tell you with honesty, I'll tell you something. It's extremely personal, confidential, and I would request everyone here tonight to have a great time. It is a little mix of sadness and happiness, what's happening at this point of time. And I would request everyone, including the concerned authorities, to show the same alacrity in finding out and doing the enthusiastic investigation they are doing upon my baby, upon other things which they should be lending their thoughts to right now. But having said that,
when the sad part of it gets over, of course, I'll share everything with you. So God bless you. This is the last question. This one is, get on the train, baby. My baby, we'll talk some other time. Thank you, darling. पापा को बैंड बजाएं, प्रिंसिपल खुद बन जाएं, कि क्वाइट रूल बनाएं। पापा शाहरुख ने सोचा शायद अब सवालों का दौर खत्म हो गया होगा, लेकिन बीएमसी का रायता इतनी जल्दी कैसे खत्म होता। फिर सवाल उठा तो शाहरुख ने कह दिया कि इस इंडस्ट्री ने उन्हें सरोगेट बेटे की तरह ही पाला पोसा है। फिर कहीं से आवाज आई कि अगर बत्ती जलानी है तो एक दबाइए। ADSL लैंप अगर ठीक से जल नहीं रहा है तो कृपया एक डायल कीजिए। कमाल देते ही शाहरुख के दिमाग की बत्ती भी जल गई। No, I think Mumbai and the film industry and everybody's been very kind to me. I don't have a struggling period to talk about. I think I just want to thank everyone that, you know, the whole film industry embraced me with open arms and gave me a, if I may use the word, a surrogate family when I came here to Mumbai. And but I've been very, very fortunate. I've been very fortunate. I had no struggling period. बार बार शाहरुख से सेलिब्रिटी पे सवाल पूछा जा रहा था तो खान साहब भी कन्नी काट रहे थे। अगर आपकी लाइन बार बार कट रही है तो कृपया 2 डायल कीजिए। इस बार भी हमारा फॉर्मूला काम कर गया और घुमा फिरा कर जब हमने पूछा कि पापा बने हैं तीसरी बार, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो देखिए कैसे पापा शाहरुख ने बैंड बजाई। ड्रामा ये भारी पड़ गया, लव में कांटा गड़ गया, जाने कब तक सताएगा। वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा। वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा। On a positive note, how exciting it is to be a father for the third time. Only Chennai Express question answers. Thank you. तेरी जो हेल्थ रिपोर्ट है तेरे पेपर की, उससे पूछ जाकर, और मेरे पास भी उसका नंबर दे उसका। मेरे पापा का गुस्सा पापा शाहरुख को गुस्सा आता है तो क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ म्यूजिक लॉन्च के दौरान शाहरुख थोड़े घबराए नजर आए। पत्रकारों से बात करते करते अचानक सब कुछ गुस्से में भूल गए, लेकिन फिर हमारा फॉर्मूला काम कर गया। इसके अलावा आपकी कोई और तकरार हो तो कृपया 4 डायल कीजिए। First time you did it. हाँ, जब लुंगी जब मैंने पहनी थी, जो आप भी आज प्लीज पहने, मैंने सबको दिया। आप लड़कियों के लिए सफेद वाली है, लड़कों के लिए चेक वाली है। ओके, गलती होगी। लड़कों के लिए सफेद वाली है, लड़कियों के लिए चेक वाली है। I'll tell you the best part about wearing a lungi. You know, we were shooting, it was difficult times, we had many dancers and it was very hot, but lungi jo hai keeps it aired and nice, which was nice. It was very comfortable. I suddenly realized how it is when girls wear skirts, and I respect ladies even more now, because you know I used to feel when I'm walking down, या मैं ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ी वीढ़ी में, कोई देख रहा है तो ऊपर देख रहा है, but my respect for women wearing skirts and men wearing lungis has increased many folds. खान साहब से मुलाकात हुई तो कई और बातें की, लेकिन सुनिए एक जवाब सुनकर कैसे शर्मा गई दीपिका। खान साहब से किसी ने पूछ लिया कि बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन से वो अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, तो शाहरुख का जवाब माशाअल्लाह सुर्खियां बटोरने वाला था। आप अकेले हैं और आपको गुंडों ने घेर लिया है, सपोज कहीं आप, तो किस हसीना को आप बुलाएंगे कि आओ और मुझे गुंडों से लेके जाओ, कुछ ऐसा अगर हुआ तो? मुझे अगर गुंडे घेरेंगे तो किस हसीना को मैं बुलाऊंगा? बुलाएंगे बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। दीपिका को छोड़कर। हाँ,
कौन से एंगल से हसीना लग रहा है यार? मतलब किस एंगल से? आप किस एक्ट्रेस को, बॉलीवुड एक्ट्रेस के आपके जहन में आएगी, या कौन वो फर्स्ट लेडी पहले आपके तो ध्यान किसी में गुंडे आएगी? की हिम्मत नहीं कि मुझे सराउंड करे, Imagine- और अगर कर लेगा तो मैं लड़कियों को क्यों बुलाऊंगा? मेरे फाजिल दोस्त रोहित को बुलाऊंगा, निकेतन को बुलाऊंगा, देखो कितने लंबे चौड़े खा पी के सब एकदम पहलवान हैं, इन सब को बुलाऊंगा। कहाँ हीरोइन को क्यों बुलाऊंगा? हीरोइन को तो किसी और चीज के लिए बुलाऊंगा ना, ऐसा गुंडों से लड़ने के बुलाऊंगा। स्टेज के बाजू में स्टेज। And give me your telephone number too in case I need to call you sometime. यकीनन शाहरुख खान ना तो बीएमसी के रवैये से परेशान है और ना ही हमारे सवालों से। उन्हें परेशानी तो इस बात की है कि घर आए नन्हे मेहमान को लेकर जो रायता फैलाया जा रहा है वो कब खत्म होगा, ताकि वो अपने चाहने वालों से ये खुशखबरी शेयर कर सके। शाहरुख ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके घर में आने वाली इस नई खुशी का विवाद तब तक खत्म जब तक कि वो खुद इस बात का जवाब नहीं देते। लेकिन ये सोचना वाकई ही दिलचस्प है कि आखिर शाहरुख जो हर बात पे बेबाकी से जवाब देते थे वो अब तक चुप क्यों हैं? बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। What made you do दिल साहब? मैं उस वक्त कहानियां सुन नहीं रहा था एक्चुअली। जब मैं उस जोन में नहीं होता हूँ तो उस वक्त मैं सुनता नहीं हूँ कोई भी कहानी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार ये कहानी मुझे सुननी है। फरहान ने स्क्रिप्ट नरेट की और मुझे बहुत पसंद आई। तो एक्चुअली फरहान चाहते थे कि मैं सिड का रोल करूँ, जो फाइनली अक्षय ने किया। सिड का रोल बहुत मेरे टाइप का है, थोड़ा सीरियस, थोड़ा ये मुझे ऑफ टाइप प्ले करना है, आकाश का प्ले करना है। तो फरहान ने कहा ठीक है, आई थिंक यू शूट दैट आल्सो, तो आप वो करिए अगर आपको वो पसंद आया। Castrol Active presents Amir Decoded with Karan Johar. खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह वाह वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। सितम को
प्रमोशन तो आपने कई तरह के देखे, लेकिन क्या कभी आपने खाने पीने वाला प्रमोशन देखा है? नहीं ना। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि प्रमोशन के नाम पर कैसे होती है कॉफी डेट, और कैसे कैसे सितारे पीते खाते करते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट। ये देखिए, ये गया रणवीर के मुंह में एक पकोड़ा, ये चिप्स, ये दूसरे चिप्स, और ये सोनाक्षी की फेवरेट कोल्ड कॉफी जो उनके हाथ से छूट ही नहीं रही थी। इसको कहते हैं कॉफी विद रणवीर। जहाँ बातें भी रणवीर करते हैं, सोफे पर बैठते भी रणवीर हैं, बाकी लोग खड़े रहते हैं, और खाते भी सिर्फ रणवीर है। ये है लुटेरा का अनोखा प्रमोशन, जहाँ सब कुछ लूट कर खा जाते हैं खुद रणवीर। तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। What made you do दिलशाद? मैं उस वक्त कहानियां सुन नहीं रहा था एक्चुअली। जब मैं उस जोन में नहीं होता हूँ तो उस वक्त मैं सुनता नहीं हूँ कोई भी कहानी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार ये कहानी मुझे सुननी है। फरहान ने स्क्रिप्ट नरेट की और मुझे बहुत पसंद आई। तो एक्चुअली फरहान चाहते थे कि मैं सिड का रोल करूँ, जो फाइनली अक्षय ने किया। सिड का रोल बहुत मेरे टाइप का है, थोड़ा सीरियस, थोड़ा ये मुझे ऑफ टाइप प्ले करना है, आकाश का प्ले करना है। तो फरहान ने कहा ठीक है, आई थिंक यू सूट दैट आल्सो, तो आप वो करिए अगर आपको वो पसंद आया। Castrol Active presents Amir Decoded with Karan Johar. नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए।
रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। सावली